हम आप लोगों के बीच में 2 बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और सबसे बड़ा अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि आप लोगों के बीच आकर के आपके बीच जो सम्मान और प्रतिष्ठा जो आप लोग के द्वारा मिल रहा, इसी जन्म का मेरे पिताजी का, मेरी माता जी का कर्म रहा होगा। आप लोग के बीच वो जो सम्मान अर्पित हो रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा परम आदरणीय हम लोगों के अग्रज हमारी विधानसभा ने जनपद के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी, और उसी की कड़ी में आदरणीय आपके अभी जो शब्दों का संबोधन जो उन्होंने किया और नई ऊर्जा दिया आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, और संचालन कर रहे हमारे भाई मुकेश। और नाम तो काफ़ी लोगों का सबका जानता हूँ, लेने में टाइम लगे क्योंकि समय में लेट से आया हूँ, पहले इसके लिए क्षमा चाहूँगा आप लोगों को। तो मैं बस केवल इतना कहना चाहूँगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है, ये मकसद इसका नहीं है कोई इस बात को एहसास कर ले कि बीपी सरोज जी के लिए कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम का मकसद है केवल देश हित, देश को जो एक नई दिशा मिल रही है, एक नई गति मिल रही है, एक नई पहचान मिल रही है, सनातन धर्म को एक जो आज जिसको हमने कहा ना कितने दिन बाद मुझे वंदे मातरम और भारत माता की जय, बहुत से ऐसे स्थान हैं जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने का अधिकार वहाँ नहीं है, वहाँ पे बोलने का साहस नहीं है। और ऐसे स्थिति परिवार का, उस परिवार को अपना वहाँ से हटाकर दूसरे जगह जाने में मजबूर होना पड़ रहा है। उसके लिए हम लोग को संघर्ष करना है, उसके लिए लड़ाई लड़ना है। मैं 2-4 शब्द बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा, ये मछली शहर विधानसभा अपनी एक क्रांतिकारी धरती है, ये उपजाऊ धरती है। यहाँ का नेता और नेतृत्व और मतदाता ये कोई अनपढ़ गंवार नहीं, ये बुद्धिजीवी लोग हैं इनके बीच। क्योंकि हम भी लगभग 12-13 साल होने जा रहे हैं, आप लोग के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इतने अल्प समय में मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा दुरुजय भैया को कि हमारी कल ही वार्ता इनसे हुई। वहाँ का कार्यक्रम का घर आए थे दुरुजय भैया, हमारी इनसे वार्ता हुई। हमारे छोटे भाई राम सिंह जी थे, उनसे वार्ता हुई। हमने कहा भैया कल आपके यहाँ हम भोजन करेंगे और सौभाग्य हमारा ये होगा कि अगर कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हो जाएगी बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा नहीं आप आइए, स्वागत है आपका। तो मेरा कहने का बस तात्पर्य ये है कि कोई भी प्रत्याशी हो, ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पे खटीक, चमार, धोबी, अधिकार यही सब है। न कोई राजपूत लड़ेगा, न कोई ब्राह्मण लड़ेगा, न कोई पिछड़ी जात का लड़ेगा तो दलित लड़ेगा। और दलित में एक ऐसा व्यक्ति जो आपके यहाँ चुनाव दूसरी पार्टी समाजवादी से लड़ रहे हैं, उसका परिवार लड़ रहा है, वो तो हो सकता है घर में कुछ बोल गए हो या किसी के सामने बोल गए हो, लेकिन अगला तो मंच से ललकारता है, मंच से बात करता है, तिरस्कार करता है और कहता है खुल करके हम उनका वोट नहीं चाहिए, हम इनके यहाँ वोट मांगे। जैसे व्यक्ति को अगर स्थापित हो जाएगा अगर आपकी इस लोकसभा में, तो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत ही दुर्दिन का दिन होगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का दिन होगा। उसके लिए हम लोगों को चिंतन मंथन करना, उसके लिए हम लोग इकट्ठा हों। बीपी सरोज जी के नाली, सड़क, बिजली, खड़ंजा, इसका कोई मकसद नहीं। और विशेष तौर जो राजपूत ब्राह्मण खुद सक्षम है, अगर वो नहीं है तो उनके कोई रिश्तेदार, कोई विधायक होंगे, कोई सांसद होंगे, कोई अधिकारी होगा, कोई न कोई उनके परिवार से संबंधित कहीं न कहीं कोई सहारा देने वाला मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का सम्मान, किसी की प्रतिष्ठा, किसी की पहचान केवल उस सांसद के नाते, माननीय बीपी सरोज जी के नाते किसी का है। जिसका भी अस्तित्व है, जिसका पहचान है, जिसका सम्मान है, वो आप लोगों ने अपना स्वयं प्राप्त किया है, स्वयं आपकी पहचान। उस पहचान को मजबूत करने के लिए हम मोहताज नहीं है किसी, हम मोहताज अगर हैं, आज मेरी सोच है देश का जो प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी ने 370 को, एक पिक्चर भी अभी आई है 370, जरूर देखिएगा। 370 को आर्टिकल को हटाने के लिए इस सरकार ने कितनी कड़ी मेहनत की है। और पूर्व की सरकार कांग्रेस पार्टी
जो 370 का जो उसमें अधिनियम जो बनाया गया था, बीच बीच में 48 और 65 कई बार जो है उसमें संशोधन हुआ था, उसमें पिक्चर को दिखाया भी गया कि कांग्रेस ने क्या किया था। वो तो चाहती है एक विशेष मत लेने के लिए, वो विशेष धर्म को, विशेष जाति को वो अपने पास रखना चाहती है, उनके लिए किसी भी हद तक जाना चाहती है। और सही है, आज की डेट में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार पिछली सरकार में हटी और आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाई बाबा महाराज जी ने जो एक निर्णय लिया, क्या हम लोग नहीं महसूस करते? ये हम भी इलाहाबाद में, हमारा भी परिवार रहता है, रिश्तेदारियां हमारी। भाई साहब, उस मोहल्ले, उस एरिया में किसी का माँ बहन बेटी, किसी का घर, किसी का बंगला, किसी का कोठी, किसी का अगर ठीक ठाक अगर तो है चल रहा है, तो शाम के समय पहुंच जाते थे और सवेरे कहते थे कि भाई का फोन है, भाई को बात कर लो और ये कल बना। बहुत सी ऐसे घटनाएं हैं निम्न स्तर की जो हम लोगों के लिए बहुत ही चिंतनीय है, पीड़ादायक। हम भूल जाएं सांसद डीपी सरोज, हमको केवल एक लक्ष्य, केवल अर्जुन की तरह हमको दिखाई देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे। और भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत कुछ करना, अभी तो एक सैंपल है, एक नमूना है हिंदुस्तान के लिए। माननीय देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, माननीय गृह मंत्री जी है, एक नमूना है हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आने वाला जो 5 साल का एक कार्यकाल होगा, देश की दशा दिशा पूरी बदलेगी। वो नियम, ऐसा नहीं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। विपक्ष जो कहता है कि संविधान खतरे में है, खतरे में है, अरे भाई, अगर मैं अनुसूचित जाति के लोगों से बात करूं, प्रमोशन का जब आरक्षण का मामला था, हम भी उस वक्त विधायक थे, हम लोग मंत्री थे उस वक्त आरक्षण का पहला काम कि आरक्षण में प्रमोशन नहीं होना चाहिए, तो अखिलेश जी ने, मुलायम सिंह जी ने किया। तो संविधान तब खतरे में नहीं था। अच्छा, कौन से आरक्षण को हटाया गया? अरे भाई, आरक्षण को तो बढ़ाया ही गया। आज यहाँ पे अगड़ी जाति के समाज के लोगों के लिए, जो गरीब परिवार है, उसको भी सम्मान और नई दिशा देने के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। तो क्यों दिया गया? इसका मकसद था सबको समातल बराबर करना, सबको एक समान सम्मान मिलना। मकसद तो यही है। हम कहाँ किसी चीज को छीन रहे हैं। हाँ, रह गई बात कि हम भी 10 साल आपके यहाँ रहे हैं, कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, चर्चा क्योंकि परिवार में हो रही है, SC ST की बात आती है, मैं भी इसका विरोधी। अगर आप मुझे केवल ये सुनकर समझकर मुझे 2 थप्पड़ा मार रहे हो, तब तो SC ST होना है। मालूम हुआ कि हमारा आपका धक्का लग गया, हमारी गाय आपकी चली गई, हमारी भाई चली गई, हमारा आपका जमीन मकान का कब्जा लेने देने का, हमारा कुछ ऐसे प्रकरण आए इसमें नहीं। और आप गौर करिए कि जब से मैं आपके भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन किया, पूरी विधानसभा का हर थानों के हिसाब से देख लीजिए, अगर 100 था तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो 2-4 की स्थिति में तब्दील हुआ। और आने वाले कल में ये विश्वास दिलाता हूं कि वो 2-4 भी कहीं नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर घटना सही, एक मकसद केवल है कि दलित समझ करके उसका उत्पीड़न होगा, तो हम भी उसके पक्ष करते हैं, हम भी उसके साथ खड़े। लेकिन किसी को नाजायज, कोई IAS होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ होगा, ऐसे लोगों का अगर उसका भविष्य खतरे में किया जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि हम लोग भी शुरुआत की जिंदगी हम लोगों ने भी कांग्रेस से शुरू, हम भी समाजवादी पार्टी के विधायक। लेकिन आप लोगों में चाहे राजपूत रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे पिछड़ा रहा हो, चाहे दलित रहा हो, हमने कभी उससे बांटा नहीं। और यही सौभाग्य है कि आज जिस दरवाजे पे हम बैठे हैं, उस दरवाजे पे मुझे सम्मान मिला है जब मैं समाजवादी पार्टी में था। और एक लड़ाई हमारी पार्टी में बहुत जबरदस्त चली। आप बड़े भाई साहब को मैटर को लेकर के, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके सामने भी मुझे प्रस्तुत किया। SDM का धरना और प्रदर्शन भी दिया गया। यही जो वर्तमान में जो प्रत्याशी जिनकी बेटी लड़ रहे हैं, जो विधायक है कराकत से, अज्वाला जी, 2 लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और हमारी जब जनसभा थी हजारों की, लगभग 10,000 लोगों की, उसमें मंच और माइक मुझे नाम से और इनके नाम से मेरे संबंधों को जोड़ा गया। लेकिन मैंने उसको स्वीकार किया और ललकार कर मैंने सबके सामने, शायद सबको जो हमारे साथी वहां रहे होंगे, मैंने कहा मेरा संबंध उससे है, वो रहेगा, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने समझा। तो अब तो मैं वहां था, तब मैं ललकार रहा था, अब तो आपके परिवार में आ गया।
आपके परिवार का सदस्य हो गया। तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी जो आपके स्वाभिमान और सम्मान को कोई ठेस पहुंचाएगा, चाहे घर में हो और चाहे बाहर का हो। कहीं आप लोगों को ये कहीं नहीं एहसास होने दूंगा कि आपके सम्मान को किसी ने ठेस पहुंचा दिया। रही सांसद जी पहली बार सांसद हुए, नए नए लोग हुए, नई दशा दिशा देखे, गलतियां चूक हो जाती। मैं नहीं कहता त्रुटियां हुई हैं, लेकिन त्रुटियों का कारण अब जिसे कि किसी को पद जब मिलता है नया नया तो उसमें तब्दीली वो चीज जमीन छूट जाती है। लेकिन आज सांसद जी जब क्षेत्र में निकल रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको उसका सामना करना पड़ रहा है, उसको झेलना पड़ रहा है। अब उन्हें उस बुद्धि आएगी ना कि हमारे लोगों ने मुझसे क्या क्या करा दिया, हमारे लोगों ने मुझसे क्या निर्णय ले लिया। अभी कुछ सर्वोच्च लोगों से मैंने बात किया तो मैंने कहा कि भाई क्या स्थिति है बताओ। तो उन्होंने कहा साहब 60-40 का रेशियो, आपका 40 कहाँ जा रहा है या 60 कहाँ जा रहा है। भाई हमने कहा यार एक तो पासी के नाते 4 गाड़ी रोज सुन रहे हैं तो पासी लोगों के नाते, और तुम ही लोग कह रहे 60-40 जा रहा, कम से कम तुम लोग तो न्याय करने की बात करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग का लक्ष्य बीपी सरोज जी नहीं है, कोई नहीं है। केवल एक लक्ष्य हमारा सरकार बनाना हमारा मकसद है। देश के प्रधानमंत्री को हम लोग को फिर प्रधानमंत्री बनाना है। आने वाले कल में अपने बच्चों के अपने भविष्य के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए अभी हम लोगों ने हमने लोगों ने अयोध्या लिया, अभी आपको काशी का थोड़ा विस्तार हुआ, मथुरा भी बाकी। ये सब कैसे पूरा? हम केवल इसी में फंस जाएं कि बीपी सरोज जी ने ये किया, बीपी सरोज जी ने वो किया। भाई बीपी सरोज ने विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। उपस्थिति बीपी सरोज की जनता के बीच में शायद कोई सांसद नहीं रहा हो, मैं दावे के साथ करता हूँ। जो सच्चाई है कि जनता के बीच में उनका समय देना सबसे ज्यादा रहा, जनता दर्शन करना उनका सबसे ज्यादा रहा। भाई पूर्व के भी सांसद थे, हम लोग शायद 2 साल 3 साल नहीं देख पाए, और के पहले वाले भी रहे तो किसी में बंधे पड़े रहे। तो कहीं न कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, तो क्षमा करना हमारा आपका भी कर्तव्य है। पहले आपका दल है, जगदीश आएंगे चले जाएंगे, बीपी आएंगे चले जाएंगे, बहुत नेता दलित के जो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। आपका अस्तित्व जहाँ है वहीं रहेगा, आपका व्यक्तित्व जहाँ है वहीं रहेगा। उसको खत्म मत होने दीजिए, उसको मिटने मत दीजिए। यही आप लोगों से अपील करते हैं।